दोस्तों कहा जाता है कि हल्दी की रस्म के बाद होने वाले दूल्हा या दुल्हन को अपने घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, नहीं तो क्या पता न जाने कौन सी बला आपके साथ लगकर आ जाए। फियर फाइल्स में आज की कहानी एक ऐसी ही घटना पर आधारित होने वाली है। ये कहानी है रोहित की, जिसकी अभी नई नई शादी होने वाली थी। हल्दी की रस्म पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन हल्दी की रस्म के बाद भी रोहित अपने घर से बाहर निकल गया था। उसके बाद जो हुआ, जिसे देखने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये कहानी एक ऐसी दुष्ट आत्मा की है दोस्तों, जिसने मरने के बाद भी बहुत ही भयानक तरीके से अपने बदले को लेने का सोचा। खैर, वीडियो में एंड तक ज़रूर बने रहिएगा और देखते रहिएगा फियर फाइल्स, डर की सच्ची तस्वीरों का एक और रोंगटे खड़े कर देने वाला एपिसोड। कहानी की शुरुआत में हम रोहित को देखते हैं, जिसकी हल्दी की रस्म पूरी हो चुकी थी। अभी कुछ ही दिनों के अंदर रोहित की शादी होने वाली थी। हल्दी की रस्म पूरी होने के बाद रोहित की माँ उससे ये कहती है कि तुझे अब बिल्कुल भी शादी होने तक घर से बाहर नहीं निकलना है। लेकिन रोहित आखिर उनकी बात को कहाँ मानता। दोस्तों, रोहित उसी रात अपनी माँ को बिना बताए अपने घर से बाहर चला गया था। जंगल की ओर जाकर वो अपने दोस्तों से मिलने के लिए गया था, जहाँ रोहित अपने दोस्तों के साथ काफ़ी अय्याशी कर रहा था। उसके बाद फिर रात ज़्यादा हो गई थी और रोहित अपने घर की ओर वापस लौट रहा था। वो अपनी बाइक से था। जैसे ही रोहित आगे की तरफ बढ़ रहा था कि तभी अचानक सामने की तरफ उसको बीच रोड पर कोई बैठा हुआ दिखाई देता है। जब रोहित अपनी बाइक को रोककर उसे आसपास ढूंढने की कोशिश करता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। वो काफ़ी आवाज़ लगा कर उसे पुकारता है, आखिर कौन है यहाँ पर, मेरे सामने आओ। लेकिन दोस्तों कोई भी सामने नहीं आता और तकरीबन थोड़ी ही देर के बाद अचानक से कोई रोहित के पीछे से उसके ऊपर अटैक करता है और रोहित वहीं पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद तभी हमको दूसरा सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम रोहित के पापा को देखते हैं, जो कि एक कमिश्नर ऑफिसर थे। कल ही रोहित के पापा ने एक गाजी नाम के मुजरिम को जान से मारा था, क्योंकि उसके ऊपर 10 लड़कियों के बलात्कार के केस थे और भी काफ़ी सारे केस थे। दोस्तों, उस रात रोहित के पापा वॉशरूम के अंदर अपना मुंह धो रहे थे कि तभी अचानक उनको अपने आसपास किसी और के होने का एहसास होता है और तभी हमको दिखाया जाता है कि एक बदसूरत सी शक्ल का आदमी उनके पीछे खड़ा हुआ था। उसके बाद फिर रोहित के पापा वहाँ से बाहर निकलकर जाते हैं तो उनके मोबाइल पर उनके घर से काफ़ी सारे मिस कॉल आए थे। उसके बाद जब वो अपने घर पर कॉल बैक करते हैं तो उनकी पत्नी बात करती है, जहां वो उनसे ये कहती है कि रोहित काफ़ी देर का घर से गया है और अभी तक वापस नहीं आया। रोहित के पापा ये सब सुनकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि रोहित की हल्दी की रस्म कंप्लीट हो चुकी थी और हल्दी की रस्म के बाद कोई भी दूल्हा या दुल्हन घर से बाहर नहीं निकलता। उसके बाद तभी रोहित के पापा रोहित को ढूंढने के लिए चले जाते हैं, जहां वो उसे ढूंढते ढूंढते उसी जंगल के पास पहुंच जाते हैं जहां पर उन्होंने गाजी को शूट किया था। वहां जाकर उन्हें रोहित की बाइक मिलती है और जब वो थोड़ा सा आगे जाते हैं तो उन्हें रोहित ज़मीन पर पड़ा हुआ दिखाई देता है। वो रोहित से पूछते भी है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आए, लेकिन रोहित को कुछ भी याद नहीं था। उसके बाद तभी रोहित के पापा रोहित को अपने साथ घर ले जाते हैं और जब वो जैसे ही रोहित को अपने साथ लेकर जाते हैं तभी हमको ये दिखाया जाता है कि रोहित तो ज़मीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। तो फिर वो कौन था जो कि रोहित के पापा के साथ गया था? दोस्तों, गाजी की आत्मा रोहित की एक गलती की वजह से पूरी तरीके से आज़ाद हो चुकी थी। रोहित जब घर पर पहुंचता है तो उसके मम्मी पापा उसको आराम करने के लिए कहते हैं, लेकिन उन लोगों को कौन समझाए। रोहित के पापा जिसको अपने साथ घर लेकर आए हैं वो रोहित नहीं बल्कि उसी दुष्ट गाजी की आत्मा थी, जिसका चेहरा पूरी तरीके से खून से सना हुआ था। उसके बाद तभी रात होती है। रात के वक्त रोहित के पापा अपने बेडरूम पर लेटे हुए थे कि तभी अचानक उनको एक बहुत ही भयानक सपना आता है, जिसमें गाजी की आत्मा उनका जोर से गला दबा रही थी। लेकिन तभी जब वो अपने नींद से उठते हैं तो पाते हैं कि ये तो एक बहुत ही भयानक सा सपना था। उसके बाद तभी उनको कुछ अजीबोगरीब आवाज़ें आती हैं और जब वो अपने बेडरूम से उठकर आगे की तरफ जाते हैं तो पाते हैं कि रोहित सामने की ओर खड़ा हुआ था और तलवार के साथ खेल रहा था। उसके पापा वहां जाकर उसको रोकने की कोशिश करते हैं और उससे कहते हैं कि इस तलवार को रख दे, लेकिन तभी रोहित उनसे ये कहता है, अगर मैं इस तलवार को ठीक से पैनी नहीं करूंगा तो तुझे चीरूंगा कैसे बादशाह। और तभी देखते देखते रोहित या फिर कह लो गाजी की आत्मा
कमिश्नर साहब के अंदर तलवार मार देती है। तलवार उनके पेट को चीरती हुई आर पार हो जाती है और कमिश्नर साहब की हालत सीरियस हो जाती है। उसके बाद तभी रोहित की मम्मी जब वहां पर पहुंचती है तो वो आत्मा रोहित का रूप ले लेती है और रोहित की मम्मी के आगे सफाई पेश करने की कोशिश करता है। रोहित अपनी माँ से ये कह देता है, पापा ने अपने आप ही ये किया है। उसके बाद तभी कमिश्नर साहब को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। कोई भी पुलिस वाला ये बात को मानने को तैयार नहीं था कि कमिश्नर साहब ऐसा काम करेंगे। उसके बाद सभी लोग किसी काम से बाहर चले जाते हैं। तभी उनके कमरे के अंदर गाजी की आत्मा आती है और कमिश्नर साहब का ऑक्सीजन निकाल के उनको मारने की कोशिश करती है। लेकिन इसी बीच रिद्धिमा वहां पर आ जाती है और तभी वो आत्मा अपना रूप बदल लेती है। रिद्धिमा रोहित की होने वाली पत्नी थी जिसके साथ रोहित की शादी होने वाली थी। रोहित रिद्धिमा के साथ भी उल्टी सीधी हरकतें करता है और उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। लेकिन रिद्धिमा उसके अंदर एक थप्पड़ लगा के उससे गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। और जब वो कार चलाते हुए वहां से जा रही थी कि तभी अचानक रोहित उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है। रोहित को रिद्धिमा ऐसा देख काफी शॉक हो जाती है क्योंकि रोहित तो अभी हॉस्पिटल के अंदर था, तो फिर अचानक यहाँ पर कैसे पहुंच गया था। रिद्धिमा रोहित से काफी गुस्सा थी। लेकिन दोस्तों यही था वो असली वाला रोहित जो कि कल रात से यहाँ पर बेहोश पड़ा हुआ था। रोहित रिद्धिमा को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो कल रात से यहाँ पर बेहोश था, हॉस्पिटल के अंदर वो गया ही नहीं है। और रोहित अपने पापा की ऐसी खबर को सुनकर काफी हैरान हो जाता है। उसके बाद तभी रोहित और रिद्धिमा हॉस्पिटल वापस पहुंचती हैं, जहां हॉस्पिटल के अंदर रोहित की माँ थी। रोहित की माँ उससे कहती है, अरे तू तो अभी अभी पापा के पास गया था ना। लेकिन रोहित उनसे ये कहता है, मैं पापा के पास नहीं गया। और तभी रोहित और रिद्धिमा समझ जाती है कि उनके कमरे में कोई और है। और जब वो जैसे ही भागते भागते अपने पापा के कमरे के अंदर जाते हैं, दोस्तों गाजी की आत्मा उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे ही ये लोग उनके कमरे के अंदर जाते हैं तो अचानक वो आत्मा वहां से गायब हो जाती है। जब वो अंदर जाते हैं तो उनकी हालत और ज्यादा खराब हो रही थी, जिसे देखकर डॉक्टर फौरन ही उनको सर्जरी के लिए लेकर जाते हैं। उसके बाद तभी रिद्धिमा को शक होने लगा था, यहाँ पर कोई प्रेत आत्मा जरूर है। उसके बाद फिर रोहित एक बंद कमरे के अंदर पहुंचता है जहां गाजी की आत्मा उसको जान से मार देती है। उसके बाद तभी हमको दूसरा सीन दिखाया जाता है जहां पर रिद्धिमा एक पंडित का सहारा ले रही थी एक तंत्र विद्या को करने के लिए। लेकिन ये काम बहुत ही मुश्किल था, लेकिन रिद्धिमा को अपने परिवार के लिए ये सब करना था। उसके बाद तभी रिद्धिमा अपने तंत्र विद्या करना शुरू कर देती है। लेकिन तभी रोहित उसको आकर रोकने की कोशिश करता है। लेकिन रिद्धिमा उससे कहती है कि मैं ये सब पापा के लिए कर रही हूँ, पापा इससे ठीक हो जाएंगे। लेकिन रोहित को ये सब बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था और तभी वो अपनी माँ से जाकर बोलता है कि रिद्धिमा को ये सब करने से रोको। लेकिन उसकी माँ भी रिद्धिमा की साइड थी, वो उससे कह रही थी कि रिद्धिमा को ये सब करने दे। दोस्तों उसके बाद तभी रोहित की माँ रिद्धिमा को कुछ सामग्री देने के लिए जाती है और रोहित के पापा को रोहित के पास ही अकेले छोड़कर चली जाती है, जहां पर वो कोई रोहित नहीं बल्कि उसी दुष्ट गाजी की आत्मा थी जो कि बहुत ही बदसूरत सा होलिया बना लेती है और उनका ऑक्सीजन निकालने की कोशिश करती है। लेकिन तभी उसकी माँ वहां पर पहुंच जाती है और उसको ये सब करते हुए देख लेती है। उसकी माँ समझ जाती है ये गाजी की आत्मा है, ना कि रोहित। फिर उसके बाद रिद्धिमा उसको अपने जाल के अंदर फंसाकर उसी चक्र के अंदर ले जाकर खड़ा कर देती है, जिसके कारण गाजी की आत्मा पूरी तरीके से फंस जाती है। वो उस गोले के अंदर से चाह कर भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। लेकिन दोस्तों वो आत्मा बहुत ही दुष्ट थी, उसने उस चक्र को पूरी तरीके से मिटा दिया और वहां से बाहर निकलकर रिद्धिमा का गला जोर से दबाने लगा। रिद्धिमा को घायल करके वो रोहित की माँ के करीब जाने लगा, जहां रोहित की माँ माता से प्रार्थना कर रही थी। उसके बाद तभी गाजी की आत्मा रोहित की माँ के करीब जाती है और उनको भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है। और तभी देखते देखते रोहित की माँ भी बेहोश हो जाती है और अब फाइनली वो अपना बदला लेने के लिए कमिश्नर साहब के पास जाती है और उनको मारने ही वाली होती है। लेकिन तभी इतने में रिद्धिमा पीछे से आकर उस तलवार से उसके ऊपर वार करती है, जिसके कारण
गाजी की आत्मा पूरी तरीके से खत्म हो जाती है क्योंकि वो तलवार कुलदेवी माँ की थी और इसी के साथ साथ गाजी की उस दुष्ट आत्मा का अंत हो जाता है। दोस्तों, रोहित की एक गलती उसके ऊपर कितनी भारी पड़ गई कि उसकी जान तक चली गई थी। दोस्तों, मैं किसी अंधविश्वास को बढ़ावा नहीं दे रहा, लेकिन इस एपिसोड के अंदर जो बताया गया है मैं बस आपको उससे रूबरू कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आपको फियर फाइल्स की ये कहानी कैसी लगी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो। आप लोग सब्सक्राइब बहुत कम करते हो यार। तो चलिए हम मिलते हैं आपसे फिर किसी एक नई कहानी में, तब तक के लिए बाय एंड सी।